हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एपीएम बुक का इंस्टॉलेशन, किस तरीके से हम एपीएम को इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में और मैक में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। हम इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं एपीएम से रिलेटेड। सो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको Node.js का इंस्टॉलेशन करना है अपने सिस्टम पे, चाहे आप मैक पे हो चाहे आप विंडोज़ पे हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके लिए आपको जाना होगा Node.js के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है आपका Node.js.org। इसमें आपका विंडोज़ मैक दोनों के लिए इंस्टॉलेशन मिलता है। आपका 32 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट का है। आप ईजिली दोनों के अकॉर्डिंगली अपना आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको नेक्स्ट डाउनलोड करना है, उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना जावा आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप नोड का चाहते हैं वर्जन देखना तो आप node-fn वर्जन भी करके देख सकते हैं। अगर आपका नोड वर्जन वो शो करता है, इसका मतलब कि वो ईजिली इंस्टॉल हो गया है और सही से इंस्टॉल हुआ है। जावा JDK जावा डेवलपमेंट किट आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद इसका पाथ सेट करना होगा आपको। उसके बाद एंड्रॉयड SDK भी चाहिए होगा और उसका भी पाथ सेट करना होगा। एंड्रॉयड SDK के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए आप जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे, सर्च करेंगे और आपको ईज़िली यहाँ से मिल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको शो करेगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। आपका जहाँ पर एंड्रॉयड SDK भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इन दोनों का पाथ कैसे सेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जब जावा आपका इंस्टॉल करेंगे JDK, तो वहाँ भी आपका पाथ दिखाएगा, उस पाथ को आप कॉपी कर लीजिएगा। और एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर भी आपका एंड्रॉयड का पाथ वो दिखाएगा। दोनों ही पाथ को आप कॉपी करके रख लीजिएगा एक जगह पर, आपके काफ़ी काम आने वाले हैं वो। और उसके बाद आपके पास जब दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी तो आपका जो अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ है या फिर मैक है। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में, उसके बाद सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, फिर सिस्टम में। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे आप और उसके बाद आप करेंगे एडिट या फिर न्यू, और उसमें आप जावा का और आपका एंड्रॉयड का दोनों होम का पाथ जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। सिस्टम आप रिस्टार्ट कर देंगे, आपका पाथ सेट हो गया है। मैक की बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैक में आपका बैश प्रोफाइल आपको ओपन करनी है। इस कमांड से vi होम से आपका बैश प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। नैनो से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक एडिटर खुलेगा जिसमें आपके कुछ पाथ पहले से भी हो सकते हैं, पड़े हो जो सिस्टम के पाथ्स होते हैं। उसके बाद आपको आई प्रेस करना है ताकि आपका ये एंटर आप उसमें एडिट कर पाएँ। उसके बाद आपको करना है एक्सपोर्ट पाथ। ये जो आपका पूरा कंप्लीट पाथ है एंड्रॉयड होम का वो कर दीजिएगा। यहाँ पे एंड्रॉयड होम लिख सकते हैं आप या फिर सीधा पाथ लिख दीजिए। उसके बाद एक्सपोर्ट पाथ जो भी आपका जावा का पाथ है वो जावा होम का, वो आप लिख दीजिए। उसके बाद उसको सेव करिए और एग्ज़िट कर दीजिए। उसके बाद सोर्स करेंगे, सोर्स होम बैश प्रोफाइल आपका वो सोर्स हो जाएगा और इसका मतलब वो आपका एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद इको पाथ करिए जावा होम या फिर एंड्रॉयड होम लिखकर, तो आपका वो पाथ वो शो करना चाहिए। अगर पाथ शो करना है इसका मतलब वो सही है, अदरवाइज़ वो ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ है। और बात कर लेते हैं, जब आपका जावा JDK पाथ और एंड्रॉयड SDK का जो पाथ है वो अगर आपका सेट हो चुका है तो आगे आते हैं आप APM के इंस्टॉलेशन के लिए। उसके लिए आपका NPM आपने इंस्टॉल कर रखा है पहले से, तो आप NPM इंस्टॉल -G APM करेंगे तो आपका ये APM इंस्टॉल कर देगा। ये आपका APM का सर्वर है जो इसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद APM का -FN वर्जन करेंगे, आपका APM का वर्जन ये शो कर देगा। अगर आप डेस्कटॉप का GUI वर्जन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा। GUI जो है वो बेसिकली डेप्रिकेट हो चुका है। जहाँ पे जो आप चाहेंगे उसके गिटहब के रेपो पर तो आपको दिखाएगा कि APM डेस्कटॉप इज़ अनसपोर्टेड, नो लॉन्गर मेंटेन और हैज़ सम वल्नरेबिलिटीज़। तो आपका अब सपोर्टेबल नहीं है, कोई नया वर्जन नहीं है, इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है बेसिकली। तो वल्नरेबिलिटीज़ जो है भी इसमें आपको मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं। तो हालांकि कोई इशू नहीं है, आप पढ़ने के पर्पज़ से आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे आपको डिफरेंट रिलीजेस दिखाई पड़ेंगी, जो कि 15 मई 2022 यानी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको नया अपलोड किए हुए, मींस ये अब डुप्लिकेट हो चुका है। तो आपका मैक है या फिर विंडोज़ है या लिनक्स है, जिसके जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट करते जाएंगे, आपका इंस्टॉलेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है APM डॉक्टर।
npm इंस्टॉल APM डॉक्टर करेंगे तो आपका APM डॉक्टर इंस्टॉल हो जाएगा। ये क्या करता है, APM डॉक्टर जब आप रन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जितना भी डिपेंडेंसी है, आपका APM से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसको चाहिए, वो सबकी लिस्ट डाउन आपको चेक करके देगा आपके सिस्टम में कि वो इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है कि कोई चीज़ डिपेंडेंसी इंस्टॉल है या नहीं है, कोई इसमें कोई प्लगइन से इंस्टॉल है या नहीं, वो सारी चीज़ आपको दिखा देगा कि इंस्टॉल है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी चीज़ आपकी इंस्टॉल नहीं है तो उसका भी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ शो करता है। आप इजीली वहाँ से कॉपी करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। APM डॉक्टर -H करेंगे तो आपको सब कुछ दिखा देगा, एंड्रॉयड iOS का पूरा। अगर आप लिखते हैं सिर्फ एंड्रॉयड तो ये एंड्रॉयड के रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए APM को रन करने के लिए वो दिखाएगा। अगर आप iOS लिखते हैं तो iOS के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी होंगी, जितनी भी आपकी डिपेंडेंसीज़ है, प्लगइन जो रिक्वायरमेंट होती हैं APM की, वो सभी कुछ वहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर आप मैक के लिए कर रहे हैं तो आपको Xcode की रिक्वायरमेंट होगी। आप Xcode भी आप डाउनलोड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली सारे पाथ वो आपके ले लेगा। APM इंस्पेक्टर क्या होता है, तो बेसिकली APM इंस्पेक्टर आपकी डिज़ायर्ड कैपेबिलिटीज़ और बेसिकली आपके एलिमेंट्स को लोकेट करने के काम आता है। जैसे आपका UI ऑटोमेटर है तो हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। इसके लिए भी मैं गिटहब के लिंक आपको दे दूँगा, आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर APM इंस्पेक्टर का दिखा देगा कि GUI इस तरीके से आपका आएगा। जब आप डिवाइस का एक्टिविटी कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी वो एक स्क्रीनशॉट आपका दिखाएगा जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को लोकेट करके उसको आगे का प्रोसेस करेंगे, आगे का आप ऑटोमेट करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए नीचे आएंगे, दोनों गाइड है। इंस्टॉलेशन मैक के लिए मेथड 1 सिंपलेस्ट है और उसके बाद यहाँ पर लिनक्स के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। तो सारे बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही ईजिली आप इसमें समझ सकते हैं। तो इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने कैपेबिलिटीज़, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू डालेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, आपका स्क्रीनशॉट दिखा देगा और वहाँ पर आप उसको ऑटोमेट करना आप इंस्टॉल कर देंगे। तो ये जो PPT आपके सामने है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इसको डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल करिएगा अपने भी पर्टिकुलर, चाहे मैक पे हो, चाहे विंडोज़ पे हो, लैपटॉप पे, आप PC पे आप इसको इंस्टॉल करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। मैं सारे ही सोशल मीडिया पे एप्लीकेबल हूँ, सारे ही सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप इजीली कहीं पर ही मुझे पिंग करके अपने प्रॉब्लम्स के आंसर्स आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए APM का जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कई बार आप स्टक हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको डिबगिंग करनी, प्रॉपर अभी स्टार्टिंग है तो आपको उतना अच्छे से आइडिया नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी APM को इंस्टॉल करते समय, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी होती है। किसी का पाथ कहीं सेट करना है, किसी को ही इन्फॉर्मेशन करनी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है APM का इंस्टॉलेशन। अगर एक बार इंस्टॉल हो गया तो सेलेनियम और APM ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पिंग करिएगा, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने रियल डिवाइसेस को और सिमुलेटर, एमुलेटर को किस तरीके से हम ऐड करके अपना टेस्ट केस करेंगे और हम प्रॉपर तरीके से अपना जो जर्नी है APM की उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।